भारत माता की। और ये जब देशभक्ति के गीत सुनते हैं ना, तो सुनते हुए जब हम आडंबर रचाते हैं, भारत के प्रति हमारी संवेदना दिखाते हैं, हम भारत तो देश से प्रेम करते हैं, हम भारत देश से लाड़ लड़ाते हैं, हम भारत के हैं। पर गीत सुनने से देशभक्ति पैदा नहीं होती है प्यारे। देशभक्ति तो हृदय में लाने से होती है। दीपक को देखने से दीपक जल नहीं जाया करता। दीपक को देखने मात्र से दीपक जलता नहीं है, उसके लिए तो अग्नि की लो लगानी पड़ती है, जब जाकर के दीपक प्रज्वलित होगा, और प्रज्वलित होगा तो प्रकाश देगा। रखे हुए दीपक से प्रकाश आता है, पड़े हुए दीपक से प्रकाश पाओगे तो आएगा क्या? हाँ, असंभव है। पड़े हुए दीपक से जिस प्रकार प्रकाश नहीं आ सकता है, दीपक को देख करके उसे प्रज्वलित करना पड़ता है, उसी प्रकार देशभक्ति के गीत को सुनकर के देशभक्ति नहीं आएगी। देशभक्ति तो अपने आप में हृदय में पैदा करनी पड़ेगी, और जिस दिन तुम देशभक्ति पैदा करने सीख गए, उस दिन ये भारत चहुदिशी से सुरक्षित हो जाएगा। सबसे पहले अपने आप में मजबूत बन जाओ। आज किसी एक की मां का लाल सीमा पर खड़े होकर करके अपने प्राण गंवाता है, और हम जब वो प्राण गंवा रहा है तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है? अरे हमारे अंदर करुण भाव आ जाना चाहिए, और करुण भाव आकर करके दूसरा लाल तैयार कर करके देश की सीमा पर भेज देना चाहिए। पर हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? जब किसी मां का लाल देश पर प्राण त्यागता है, तो हम पेपर की सुर्खियों में पेपर की बात पढ़ कर करके आंखों में आंसू बहाने का नाटक कर करके चार लोगों से उस विषय में चर्चा कर करके बात को भूल जाते हैं। ये नीति है, और ये भारत के विदुर की नीति, ये भारतीय संस्कृति है। अरे असल में शासन माता तो तुम उस दिन कहलाओगी कि किसी एक माँ का लाल बादल पर खो गया, देश की सीमा पर अपने प्राण त्याग गया, तो 10 माँ अपने लाल को छोड़ने के लिए वहां तैयार हो जाए, जब जाकर के भारत चहुदिशी से सुरक्षित होगा प्यारे, जब जाकर के सुरक्षित होगा। बड़ी दया आती है, और मन में पीड़ा भी होती है कि हम कैसे इतना बड़ा जघन्य अपराध कर लेते हैं। एक फौजी जब फौज से लड़ कर करके आता है और रिटायर होकर के जब हमारे क्षेत्र में रहने आता है, तो हम उसे हीन दृष्टि से देखते हैं, उसका अपमान करते हैं, उसका सम्मान त्याग कर करके हम उसको कुदृष्टि से उसके ऊपर नजर लगाते हैं। ये क्या न्याय है? विचार तो करो ना। जबकि इस फौजी के लिए तो वो सम्मान होना चाहिए जो सम्मान तुम भारतवर्ष के सनातन संतों को दे रहे हो। संतों को गले में पुष्पमाला डाल लोगे या नहीं डालोगे ढक जाएगा, पर आपके यहाँ पर जब फौजी सीमा से लड़ कर करके आया हो और आकर कर करके वो जीत कर करके आपके देश में रहने आ गया, आपके नगर में रहने आ गया, आपके ग्राम में रहने आ गया, तो पुष्प की माला संत के गले में डालना छोड़ करके उसके गले में डाल देना, सब संतों का सम्मान हो जाएगा, भारत का सम्मान हो जाएगा। भगवान के गले में माला डाल दो, संतों के गले में माला डाल दो तो कल्याण होगा, गारंटी नहीं। पर भारत के देश के सीमा पर खड़े हुए फौजी के गले में डाल दोगे तो कल्याण होगा, इसकी गारंटी हम आपको देते हैं, हम आपको देते हैं। फौजी की सुरक्षा कर दोगे तो देश की सुरक्षा होगी, और देश की सुरक्षा होगी तो हम सबके मस्तक पर ये भगवान का रंग चढ़ा रहेगा, भोलेनाथ की भक्ति चढ़ी रहेगी, और ये भक्ति चढ़ी रहेगी तो हम सब सनातन को जागृत रखेंगे, और सनातन को जागृत रखेंगे तो ये सनातन धर्म जीवित होकर करके उत्तम पराकाष्ठा में आकर के हम सबका कल्याण करेगा। एक दिन मेरे परमात्मा आकर के हमें लेकर के बैकुंठ निवास करेंगे। नहीं तो कलिकी आने में देर नहीं लगेगा प्यारे। और ये कलिकी अवतार जब आ गया, कलिकी अवतार परमात्मा ने ले लिया, तो परमात्मा ने तो कहा है, लिखित में दे दिया कि किसके घर में जन्म लेंगे, कहाँ लेंगे, विष्णु यश के यहाँ लेंगे, गुजरात में लेंगे, देवदत्त घोड़े पर भगवान बैठ करके आएंगे, और धार्मिक लोगों को बैकुंठ पहुंचा करके अमार्मिक लोगों को काट करके फेंक देंगे। ये भगवान ने लिखित दिया है शास्त्रों में। 18 पुराण, 6 उपपुराण, 4 वेद, बहुत ऋचाएं, 60 गाथाएं और कई चीजें हैं। कई प्रकार के वेद है, कई प्रकार की मीमांसा है, कई प्रकार की स्मृतियां है, और सब में लिखा है।
जा करके खोल करके देखो ना। और जिस दिन कल के अवतार आएगा उस दिन रोना पड़ेगा, हो आंख में आंसू आएंगे, और उस दिन रोने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। इसीलिए कह रहे हैं कि कल की आई उससे पहले राष्ट्र सुरक्षा के लिए तत्पर हो जाओ। और राष्ट्र सुरक्षा केवल देश में बॉर्डर पे खड़े हुए फौजी से ही नहीं होगी। बॉर्डर पे खड़ा हुआ फौजी तो केवल दूसरे देश के आने वाले आतंकियों से हमें बचा सकता है, पर हमारे नगर में, हमारे गांव में, हमारे आसपास, हमारे समीप जो आतंकी रह रहे हैं, उससे बचने के लिए आप क्या करोगे? और हे नारी जात, नारी जब विनम्रता से रहे तो मीरा, भक्ति से रहे तो सबरी, प्रेम में आ जाए तो कर्मा, और क्रोध में आ जाए, देश सुरक्षा पे आ जाए तो रानी, दुर्गा, अंबा। आज नारियां कहती है कि हम अच्छा महसूस नहीं करती है, सुरक्षित महसूस नहीं करती है, हम घर से बाहर नहीं जा सकती है, अकेले जाने में डर लग रहा है, भय लग रहा है, कोई साथ में होना चाहिए। अरे मेरे भाई, आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए। तुम अभी जिस प्रकार से सब बैठ कर करके शास्त्र सुन रही हो, उसी प्रकार शस्त्र का ज्ञान लेना भी चालू कर दो। जिस दिन तुम्हारे पास में कोई आतंकी, कोई गंदा आदमी आकर के कुदृष्टि से देखने का प्रयास करे, उस दिन शस्त्र के साथ साथ में शास्त्र कला सीख कर करके रानी लक्ष्मीबाई बन जाना। ये देश सुरक्षा हो जाएगी, क्योंकि फौजी बॉर्डर की सुरक्षा कर सकते, स्वयं की सुरक्षा स्वयं को करनी पड़ेगी, आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा।